इस लेक्चर में मैं आपके साथ बॉटनी के एक नए पेपर के साथ आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी ने पूछे थे। कहने का मतलब यह पेपर हमारे एक सहायक जो है हमारे, उनके द्वारा हमको पेपर प्राप्त हुआ है। जिन्होंने पेपर भेजा है ये नहीं पता चल पाया कि किस यूनिवर्सिटी का है, तो हम आपके साथ इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसने जो परीक्षा कराई थी बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 2023 में, मेजर सब्जेक्ट था बॉटनी का, जिसका पेपर का नाम था इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसका 3 घंटे का ड्यूरेशन था, जो 75 नंबर का क्वेश्चन था। इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक पेपर के बारे में डिस्कस किया था बॉटनी का, जो कि मेजर ही था। उसमें मैंने आपको पेपर के बारे में बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी का था उसका भी पता नहीं चल सका। इससे मैंने आपको लगभग अभी तक 3 पेपर के बारे में बता दिए, यानी कि आपका तीसरा पेपर होगा। तो आप तीनों पेपर देख लीजिएगा, तीनों पेपर का वीडियो, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं और उस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी करिए। तो ये जो पेपर है इसमें लगभग 3 सेक्शन देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन फर्स्ट में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 20 मार्क का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद साथ ही साथ आपको सेकेंड सेक्शन मिलेगा, सेक्शन बी, जो कि पहला वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लगभग 7 नंबर के होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, ठीक, जो कि 35 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको। देन लास्ट का होगा आपको उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं 500 वर्ड में, जो कि 20 अंक का होगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। तो बेवरेज प्लांट क्या होते हैं, किन्हीं 2 बेवरेज प्लांटों के बारे में बताना है आपको। तो भाई बेवरेज प्लांट को मैंने आपके साथ बहुत सारे बेवरेज प्लांट के बारे में बताया है। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज प्लांट को, जैसे कोकोआ, टी, कॉफ़ी, ठीक, और काफ़ी प्लांट के बारे में आपको मैंने बताया था, आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने बताया है बेवरेज प्लांट के बारे में, मैंने आपको बता रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इस यूनिट के प्लेलिस्ट में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में सारे टॉपिक इंक्लूड है, यानी कि सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सारे आंसर आप जा करके वहाँ से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिप्स क्या होता है। तो ट्रिप्स मैंने बता रखे हैं प्लेलिस्ट में, इसका भी वीडियो आपके साथ मिल जाएगा। फेस्टिकेटरीज क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। हाइड्रोपोनिक क्या है, इसको डिफाइन करना है। आयुर्वेदा क्या है, इसको डिफाइन करना है। और ट्रेडिशनल उपयोग क्या है, पारंपरिक क्या उपयोगिता है आंवला का, इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि 2 ट्रेडिशनल यूज के बारे में आपको बताना है आंवला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि एल्कलॉइड तत्व क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। NMPB क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उसी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक प्रश्न है आपको, राइट द फैमिली एंड बॉटनिकल नेम ऑफ स्पाइस, यानी कि स्पाइस यील्डिंग प्लांट में, यानी कि मसाले वाले पौधे के बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली के बारे में आपको बताना है। 3 बॉटनिकल नेम, यानी कि 3 प्लांट के बारे में बताना है, 3 स्पाइस के बारे में, उसके बॉटनिकल नेम और साथ ही साथ उसके फैमिली नेम के बारे में। तो मैंने ये भी आपको बता रखे, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। फिर पूछा है जियोलॉजिकल इंडिकेशन। जियोलॉजिकल इंडिकेशन क्या होता है, ये भी मैंने बता रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है सेक्शन बी में आपके लगभग 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 5 क्वेश्चन जो कि आपको 200 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो उसमें पूछा है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि किस प्रकार प्लांट परिचय में, यानी कि प्लांट को किस प्रकार से
कल्टीवेट करना चाहिए, उसके मेरिट डिमेरिट के साथ साथ आपको उसका डिस्कशन करना है। देन पूछा आपका राइट अबाउट द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा, जरबेरा के व्यावसायिक खेती के बारे में पूछा है। 4th नंबर पे है इसेंशियल ऑयल के बारे में, और 2 इसेंशियल ऑयल के नाम भी बताने हैं। इसेंशियल, हाँ ये तो हो गया था। 5th नंबर पे डिस्कस ऑफ आयुर्वेद सिस्टम ऑफ, यानी कि डिस्कस द रोल ऑफ आयुष इन इंडियन मेडिसिनल सिस्टम, यानी कि आयुष के मेडिसिनल सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो मैंने आपको बता रखे हैं। WTO क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताना आपको। देन आपको बताना है हल्दी और जो विकिवार होता है, यानी कि एलोवेरा होता है, जिसको हम लोग हित कुमारी कहते हैं, यहाँ पे कृत कुमारी या फिर हित कुमारी बोल देते हैं। एलोवेरा के बारे में बताना, जो कि एक औषधि है, मेडिसिनल प्लांट है, उसके बारे में आपको बताना है। ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनॉइड के बारे में लिखना है, आपको बताना है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है आपको। जैव ईंधन क्या होता है। फिर आपका आ जाएगा सेक्शन सी, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो इसमें आपको 500 वर्ड में आपको अपने आंसर को देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया भाई पेटेंट क्या होते हैं, इसके क्या क्या राइट्स हैं, यानी कि लॉ, और इसको ऑप्टेन यानी कि क्या क्या इसके प्रोसीजर है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो पेटेंट के प्रोसीजर और उसके राइट्स के बारे में मैंने आपको बता रखे, आप प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। फिर पूछा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं की खेती किस प्रकार से होगी, उसका किस प्रकार से उत्पादन होगा और उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है भाई कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ ग्रेडियोलस, ग्रेडियोलस के किस प्रकार से उसका ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर प्लांट फाइबर, यानी कि फाइबर यानी कि रेशे देने वाले प्लांट क्या हैं, उसको बताना है आपको। जिसमें से आपको जूट और कॉटन जैसे फाइबर के बारे में बताना है, और उसके उपयोगिता को भी बताना है, इसका क्या उपयोग है। तो ये रहा आपका ये जो पेपर था, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अभी तक मैंने आपको 3 पेपर, यानी कि आपका तीसरा पेपर होगा, 3 पेपर के बारे में आपको बता दिया है। आप तीनों पेपर को देख लीजिए। उसके क्वेश्चन को अगर आपको पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर का आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, उस पेपर को आप मैच करिए, तीनों पेपर को, उन सारे कॉमन क्वेश्चन को नोट करिए और उन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जो आपके BSc 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये रहा। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक जूलॉजी का पेपर होगा, तो उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको 3 पेपर जूलॉजी का, बॉटनी का, 2 पेपर आपके जूलॉजी का, 3 बॉटनी 2 जूलॉजी का पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आप इन दोनों यानी कि 3 और +2 ये 5 पेपर आप देख लेते हैं, तो इससे आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपके कोई इसके अलावा भी कोई डाउट, क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर और अच्छा बनना चाहते हैं तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ BSc सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा एक नए पेपर पे होगा, और बाकी आपकी क्लासेस तो चली रही है।